अभी जो है एक ऐसे स्थान पर उपस्थित है जो इतिहास जहाँ का अभी भी विद्यमान है। वो ऐतिहासिक घटनाएं जो पहले के समय में घटी है वो जगह पे आज मौजूद है। ये जगह है बलिया ज़िले का रसड़ा क्षेत्र अंतर्गत, जो ये मुडेरा क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे कि ये जो जगह है, ये इतिहास जो यहाँ के जो घटनाएं घटी है पहले की, तो क्या रही है। कुछ बुजुर्ग लोगों से खास जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेंद्र यादव। आपके जो है समय में ये जो लक्ष्मेश्वर जो ये किला है, तो बताया जाता है कि काफ़ी प्राचीन किला है। तो आप लोग के होश में जो है ये किला कैसा था? हम लोग के होश में जिस तरह किला है इसी तरह बना हुआ था। बना हुआ इसी तरह था। हाँ। और आज भी उसी तरह दिख रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है? नहीं, परिवर्तन तो पहले से बहुत हुआ है। अच्छा, तो परिवर्तन में क्या दिख रहा है? परिवर्तन में मौनी बाबा का मंदिर बन गया, हनुमान जी का बन गया, ये धर्मशाला बन गया। अच्छा, तो ये जो आगे जो मंदिर है ये शंकर जी का मंदिर है। हाँ। ये भी प्राचीन काल का ही है ये मंदिर? हाँ। ये मंदिर तो रोड बन रहा था। अच्छा। इस समय मिट्टी खोद कर रोड पर पड़ रहा था। टीला टाइप का था। टीला था। तो मजदूर माटी काटते थे, तो उस समय जब ये निकले तो इस स्थान जो अर्घा शंकर जी का हाथ छोड़ दिया। अच्छा। इसी पर एक ठाकुर का ये नाम से जमीन चक रहा। अच्छा। इस मंदिर को उसने बनवा दिया। यानी कि ये भी जो शिवलिंग जो निकला है वो भी जमीनी स्तर से निकला है, कोई लाकर यहाँ पे स्थापित नहीं किया कोई बनावटी नहीं है। अच्छा। पहले से है। और दूसरा जो है जगह बगल का जो है लक्ष्मेश्वर जो किला है, जहाँ साक्षात विष्णु भगवान जी प्रकट हुए हैं, वो भी साक्षात ही प्रकट हुए। हाँ, वो जमीन कब प्रकट हुए थे? क्या स्थिति? हम लोग हो से बहुत पहले वे जमीन में आषाढ़ का महीना था। अच्छा। किसान अपना खेत जोत रहे थे, जिसमें कि बैल के हर की टूड़ी में लगे। अच्छा। उसके बाद में पब्लिक ने हरवाह ने पहना से खोदा, तो उसका विस्तार बढ़ा। वो सोचा कि ईटा उटा है। उसके बाद में हाला हुआ, सब पब्लिक जुटे फरुआ से खन कर। अच्छा। मूर्ति को निकाले। उसके बाद में उधर शंकर जी का मूर्ति है, उसी में एक हथनी नाम के रूम था। अच्छा। उसी मूर्ति में सब रखे। और उसके बाद में फिर वह मूर्ति उठा कर यहाँ बसंती दास बाबा का मंदिर था, समाधि था, यहाँ पर रखा गया। इसके बाद जाकर मूर्ति बनी और मंदिर बना, तो उनका स्थापना मौनी बाबा ने किया अपने हाथ से। यानी कि मौनी बाबा उस समय अपने हाथ से जो है स्थापना किए थे। तो ये भी बताया जाता है कि ये जो है भर राजाओं का किला था, तो इसके बारे में कुछ जानकारी है? राजभर का किला पहले था। अच्छा। जिसमें कि इस किला को सूरवीर ने अपने हाथ नाश किए हैं, पुष्ट हुआ। अच्छा। इस जमीन को खुदाई में मकान का नक्शा मिलेगा। ये मिट्टी खन कर रोड पर जा रहा था, कूड़े में धान का भूसी मिला। अच्छा। ये क्या नाम है कि मिट्टी का बर्तन। अच्छा। कुहाड़ जो आवा लगाते थे, वे भी उसका आवा का निशाना मिल रहा था। इसमें माने मिट्टी का बर्तन बहुत ज़्यादा मिलता था। मतलब आप लोग को देखे हैं जो बर्तन इस खुदाई के समय मिला है? हाँ, देखे हैं। तो आजकल भी खुदाई होता है या खेतों का जुताई होता है, तो क्या आजकल भी मिलता है या लुप्त है? मिलेगा। ये जमीन जितनी खोदे जाएगी ना, कुछ ना कुछ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। यानी कि आज भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जमीन की खुदाई अगर की जाए तो आज भी उस जमीनी स्तर में जो है वो ऐतिहासिक जो है अभी भी लक्ष्मेश्वर किले का वो भाग है जो आज प्राचीन काल का समय जो है, प्राचीन काल की जो घटना है आज भी समय में उपस्थित है। ये जो भाग है वो प्राचीन काल का जो ये एक दृश्य है आज किस तरह से वो दिख रहा है, शायद आप सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पे कहा जाता था कि पहले इतिहास के बारे में कि एक भर राजाओं का किला था। इस किले के अंदर कई जो है राज छिपे हैं, जहाँ पे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी भी यहाँ विश्राम किए हैं। और उनके जो है छोटे जो अनुज लक्ष्मण है, उनके द्वारा यहाँ शिव जी का जो है स्थापना भी हुआ है। वो अपने हाथों से शंकर भगवान जी को जो है यहाँ पे मतलब कि उनका शिवलिंग को स्थापना किए थे। इस वजह से काफ़ी यहाँ के राज छुपे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है ये कट कर यहाँ तक जो है इसका भाग दिख रहा है। आगे जो है रोड बना है जिसमें ये जो भाग आगे तक था, लेकिन कटान होने के बाद यहाँ तक सीमित है। और ये आज भी ये किला एक साक्षात रूपी दिख रहा है। ये है बलिया ज़िले के जो है रसड़ा क्षेत्र अंतर्गत मुडेरा गाँव का जो है क्षेत्र में आता है। और ये किला
काफ़ी इतिहास का एक गवाह है और आज वर्तमान में किस तरह से दिख रहा है शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन इसकी इतिहास अगर इसके बारे में जानकारी लेंगे तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे कि काफ़ी राज इस किले के अंदर छिपा है। वो राज क्या है आपको जानना भी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो है कहीं भगवान का भी एक इतिहास है, भगवान का भी इसमें बहुत बड़ी जो है पहले की समय की एक अद्भुत घटनाएं यहाँ पे मिलने को है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे एक भर राजाओं का किला भी माना जाता है और वो भी एक कहानी और वो भी एक स्टोरी यहाँ पे है। चलिए आगे तक चलेंगे और इस किले के और भी दृश्य आप दिखाएंगे आपको, और सीधे कैमरा के साथ आप बने रहिए। भर राजाओं का किला लखनेसर डी की हाँ, भर राजाओं का किला लखनेसर डी में कई राज छिपे हैं। शायद इस किले के बारे में किसी को जानकारी ना हो। लखनेसर डी किले में छिपे रहस्य को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यह किला बहुत ही प्राचीन किला है। लखनेसर डी किले में ना जाने अपने घर में कितनी राजाओं और रामायणी कथाओं को भी अपने साथ समेटा हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक बार श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ताड़कासुर का वध करने के लिए इसी रास्ते से जा रहे थे। इसी लखनेसर डी किले पर रात भर विश्राम किए और सुबह हुआ तो लक्ष्मण जी पूजा अर्चना करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना किए और दोनों भाई पूजा अर्चना करने के बाद वहां से ताड़का वध करने के लिए चले गए थे। तो इस तरह से लक्ष्मण जी अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना किए थे, इसीलिए इस किले का नाम लखनेसर डी पड़ गया। लेकिन वास्तव में यह किला भर राजाओं का निर्माण कराया गया था, लेकिन यह किला ज़्यादा प्राचीन होने के कारण लखनेसर डी किला खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका था। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस धरोहर को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो आज पहले की अपेक्षा इस किले में सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन आज भी उस किले की अगर बात करें तो प्राचीन अवशेष इस मंदिर में मौजूद है। कहा जाता है कि एक बार एक किसान किले की ज़मीन में हल चला रहा था। कई हल टूट जाने के बाद वहां के लोग उस स्थान पर खुदाई किए तो भगवान विष्णु की प्रतिमा सन 1990 ईस्वी में मिली थी। गांव वालों ने मिलकर उस मूर्ति को किले के अंदर स्थापना कर दी। लखनेसर डी किले में मौनी बाबा की भी मूर्ति स्थापना की गई और पास में बसंती बाबा की मूर्ति स्थापित है, क्योंकि बसंती बाबा ने जिंदा समाधि लिया था। उन्हीं की वजह से ये धरोहर बचा हुआ है। किले में एक कुंड स्थापित है। किले के पुजारी बाबा जी कहते हैं कि इसी कुंड से माता जी प्रकट हुई थी। लखनेसर डी किले में खुदाई के समय ढेर सारी मूर्तियाँ और शिवलिंग तथा छोटे छोटे किले के अवशेष आज भी उस जो है मंदिर में मौजूद है। किले के ज़माने के प्राचीन कुआं भी वहाँ पे मौजूद है और लखनेसर डी किले की लगभग 80 एकड़ में इसका जो है फैलाव है। और लखनेसर डी किला का जो है नज़दीकी एक नदी है जो तमसा नदी के समीप यह किला स्थापित है। लखनेसर डी किले को लोग भरों के किले के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि लखनेसर डी किले पर प्राचीन समय में भर शासकों ने राज किया था। आज भी भर राजाओं के किले कहीं न कहीं खंडहर के रूप में विराजमान है। आज भी उनके वंशज अपने पूर्वज भर राजाओं के किले खंडहर को देखकर गर्व महसूस करते हैं तथा उनके बचे हुए धरोहर को पूर्वजों के निशानी के रूप में देखना चाहते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और